यार क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं नहीं हूँ तुम में इंटरेस्टेड। क्या हो गया अर्जिता? 3 महीने हो गए हमारी शादी को और तुम बोल रही हो कि तुम मेरे में इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर इंटरेस्टेड नहीं थी तो मना कर देती ना अपने घर वालों को कि नहीं करनी मुझे शादी। मुझे लगता है मुझे थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम। यार 3 महीने हो चुके हैं अर्जिता। अरे समझता हूँ टाइम लगता है, लेकिन इससे ज्यादा तुम्हें क्या टाइम चाहिए? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। देखो थोड़ा और टाइम दे दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। अर्जिता, अर्जिता, आप कहाँ जा रहे हो? वो बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, 10 दिन बाद आऊंगा घर। अरे आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप 10 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हो तो बताना तो चाहिए, बीवी हूँ आपकी। अरे तो मैंने तुम्हें बताना सही नहीं समझा, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि हम दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ है नहीं, तो बताना या ना बताना एक बराबर है। तो मैंने सही नहीं समझा और मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो मैं 10 दिन कैसे रहूंगी? अरे जैसे मैं तुम्हारे साथ 3 महीने से रह रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है मैं 10 दिन घर से बाहर रहूँ या फिर 3 महीने। मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना अपना। बेबी सुनो, मेरे पति ना ऑफिस ट्रिप पे गए हैं और पूरे 10 दिन बाद आएंगे, तो आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बाय। तुम अच्छा, तो यहाँ पे ज़रूरतें पूरी की जा रही है अपनी। देखो तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये मेरा दोस्त है कॉलेज का, वो जस्ट अभी आया था मुझसे मिलने के लिए बहुत टाइम बाद। अर्जिता झूठ मत बोलो तुम मुझसे। मैंने ना अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। तुम तो ऑफिस ट्रिप पे गए थे ना, अभी इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा फ़ोन यहाँ पे रह गया था, मैं तो अपना फ़ोन लेने के लिए आया था। जब फ़ोन लेने के लिए आ गया तो मुझे पता लगा कि मेरी पत्नी से 10 मिनट का भी इंतज़ार नहीं करा गया। अरे जो पत्नी मुझे ये बोलती है कि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, वो पत्नी मेरे जाते ही अपने आशिक को बुलाती है मेरे घर पर, और मैं उसको उसके आशिक के साथ यहाँ पे देखता हूँ। अरे 10 मिनट भी तुमसे नहीं रोका गया क्या? देखो सुनो, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, वो गलती हो गई। तुम्हें तो पता ही हमारी शादी कैसे हुई थी। मम्मी पापा ने दोनों ने बोला कि तुझे अरेंज मैरिज ही करनी पड़ेगी। मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। मैं इससे प्यार करती थी शादी से पहले भी, पर चीज़ें वैसी नहीं हो पाई। बट आई एम सॉरी। अरे क्या माफ़ करूँ मैं तुम्हें? अरे जब तुम मेरे अलावा खुश हो तो तुमने मुझे इतना क्यों दुखी रख रखा? अरे मुझे भी बोलो ना कि मैं भी अपनी लाइफ में आज़ाद हो जाऊँ। तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगी पड़ी हो, सारी चीज़ें कर रही हो, और मैं यहाँ पे पागलों की तरह शादी के 3 महीने हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि मेरी पत्नी आज कंफर्टेबल हो जाएगी, कल कंफर्टेबल हो जाएगी। अरे मानता हूँ अरेंज मैरिज में टाइम लगता है सिचुएशन ठीक होने में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम किसी सामने वाले की ज़िंदगी ख़राब कर दो, जो कि आने वाली पूरी ज़िंदगी वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अरे यहाँ पे मैं फ़ोन लेने के लिए नहीं आता तो तुम्हारी असलियत मेरे सामने कभी नहीं आती। मैं हमेशा इसी भ्रम में रहता कि हम दोनों की अरेंज शादी हुई है, टाइम ले रही है, टाइम ले रही है, टाइम ले रही है, लेकिन नहीं, मैं गलत था। मैंने अपने 3 महीने भी बर्बाद करे। मुझे 3 महीने भी बर्बाद नहीं करने चाहिए थे अपने। अरे तुम्हारी हकीकत अगर मुझे पहले पता होती ना, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करता। अरे घर वालों ने चाहे जैसे मर्जी हमारी शादी कराई, शादी का मतलब शादी होता है। अगर आपने 7 फेरे लिए ना तो आप उनको निभाना भी समझो, सीखो। अगर तुम्हारे घर वालों ने इसके साथ शादी नहीं कराई तो हो सकता है तुम्हारे घर वालों ने भला चाहा होगा तुम्हारा, इसलिए तुम्हारी शादी इसके साथ नहीं कराई। लेकिन नहीं, तुम ना प्यार की वैल्यू नहीं समझती। अरे तुम ये देखो, तुमने शादी के 3 महीने के बाद अपने आशिक को फ़ोन करा और वो एक फ़ोन पर आ भी गया, मतलब उससे नहीं रहा जा रहा। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो या नहीं हो, या किसी और की ज़िंदगी ख़राब करने वाली हो, संवारने वाली हो, जो भी है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसको फ़र्क पड़ता है ना तुम्हारे लिए, जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, उसकी सगी नहीं हो तुम।
तो इस चीज़ से मुझे एक चीज़ तो पता लग गई कि तुम मेरी कभी भी नहीं हो सकती। फाइनली मैंने भी डिसीजन ले लिया डाइवोर्स देने का। डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पर आ जाएंगे, चुपचाप उन पर साइन कर देना और मेरी ज़िंदगी आज़ाद कर देना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा नहीं रह सकता। समझ आ रही है तुम्हें? नहीं प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। आई एम रियली सॉरी। प्लीज प्लीज ये सब मत करो। निकले।